सो हेलो एवरीवन। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को और हम लोग मोशंस के बारे में अलग अलग बात कर रहे थे। जैसा कि हमारा टॉपिक है मोशंस, हमने इसके बारे में क्लोजर मोशन के बारे में बात करी, प्रिविलेज, कॉलिंग अटेंशन। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मोशन के बारे में, विच इज़ एडजर्नमेंट मोशन। अच्छा, एडजर्नमेंट का बेसिक मीनिंग क्या होता है? अगर आप मोशन वर्ड को यहाँ से हटा दो, कुछ टाइम के लिए बर्खास्त करना। याद है? ठीक है। हाँ, आप क्या बोल रहे थे श्रेया? क्या करना? वही हाँ, वही बर्खास्त करना। ठीक है। ये पार्लियामेंट के अंदर जो है इंट्रोड्यूस होता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ताकि एक पर्टिकुलर हाउस का अटेंशन ड्रॉ करा जा सके टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। अब ये वाली बात तो हमने ऊपर भी पढ़ी थी। देखो डिफरेंस जानते हैं ना एक बार के लिए। भाई कॉलिंग अटेंशन मोशन भी तो यही था, क्यों अर्पित? अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है ना। यहाँ तक तो ये लाइन बिल्कुल सेम ही लग रही है श्रेया। अब एग्जामिनर हमें ट्रैप कर सकता है कि ये सिचुएशन डाल देगा और बताएगा और कहेगा कि बताओ कौन सा मोशन है। अब हम कहेंगे अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला जो कीवर्ड है, मैंने अपने नोट्स के अंदर कॉलिंग अटेंशन मोशन में भी देख रखा है और एडजर्नमेंट मोशन में भी देख रखा है। यहाँ पर बस एक एडिशनल कीवर्ड बस आपको अटैच करना है और अभी आपको और क्लियर हो जाएगा, फिर आप बिल्कुल डिफरेंशिएट करना सीख जाओगे इसको कॉलिंग अटेंशन मोशन से। यहाँ पर आपको ना देखो, मोशन एक चीज़ याद है आपको, अगर आप एडजर्नमेंट वर्ड यहाँ से हटा दो, मोशन बेसिकली हम लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक दरखास्त कर रहे हैं कि हमारे इस मुद्दे पर, इस बात पर यहाँ पर चर्चा करवा लो जरा इस हाउस में। यही है ना मोशन, है ना। मोशन में आपने कितनी भी अच्छी बात, कितनी भी बुरी बात लिखी हो, आप खुद तो चर्चा करना स्टार्ट नहीं कर सकते ना, एकदम से खड़े हो गए अपनी कुर्सी पर और आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ये एक अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा होता है। भाई ये तो कॉलिंग अटेंशन मोशन में भी होता है। ठीक है, वो चीज़ क्या होती थी कॉलिंग अटेंशन मोशन के अंदर, ये भूलना मत। हम लोग एक मिनिस्टर को उसका ध्यान जो है आकर्षित करवाते थे अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पर, और उससे हम लोग एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट मांगते थे। ठीक है, लेकिन अगेन बात वही है ना कि ये स्पीकर या चेयरमैन महोदय को देना पड़ेगा, तभी जाकर इस पर कुछ ना कुछ मिनिस्टर रिप्लाई करेगा अगर उसने बोला उसको बोलने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम पूरे के पूरे हाउस का एक अटेंशन जो है वो ड्रॉ करते हैं अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस पर। अब वो मिनिस्टर हो या फिर एमपी हो, प्राइवेट मेंबर हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कोई मिनिस्टर वाली कोई कंडीशन नहीं है, ऊपर देखो एक मिनिस्टर वाली कंडीशन है। यहाँ पर आप पूरे के पूरे हाउस को बोलना चाहते हो कि देखो भाई ये मुद्दा अहम मुद्दा बनता जा रहा है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की राजनीति में, उसकी अर्थव्यवस्था में या सामाजिक व्यवस्था में, हमें इसके ऊपर चर्चा करने की ज़रूरत है आधुनिक भारत को देखते हुए। ठीक है, कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ को, मॉडर्न इंडिया में जो भी चल रहा है उसको देखते हुए ये चीज़ हमें ज़रूरत है करने की। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर कीवर्ड बस ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमें बस 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है इस मोशन को एडमिट करवाने के लिए। यानी कि यहाँ पर जो स्पीकर महोदय, चेयरमैन महोदय, वो आपसे क्या बोलेंगे, ये जो तुम एडजर्नमेंट मोशन लेकर आए हो इस पे मुझे सिग्नेचर दिखाओ, मिनिमम कितने एमपीज के? 50। और यहाँ पर क्या कोई किंतु परंतु है क्या कि वो जो 50 एमपीज हैं वो मिनिस्टर होने चाहिए, वो अपोजिशन पार्टी से होने चाहिए, रूलिंग पार्टी से होने चाहिए, उस हाउस से इतने, इस हाउस से, ऐसा कुछ है क्या? बताओ, दिख रहा है कुछ आपको ऐसा? नहीं। क्या वो मिनिस्टर भी हो सकते हैं? बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होता है, जब ये वाला मोशन आता है ना इंट्रोड्यूस होके और 50 मेंबर ने साइन कर दिया, ये ना नॉर्मल जो बिजनेस चल रहा होता है हाउस का, नॉर्मल बिजनेस का मतलब क्या है याद है श्रेया? डेली एजेंडा, मयूर, वो नॉर्मल बिजनेस होता है। डेली लिख देता हूँ, डेली एजेंडा जिसके ऊपर चर्चा चल रही है। ठीक है, लेकिन ये ना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस होता है। अब यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं आपको श्रेया। बाकी सारे मोशंस के अंदर आपको पता है मोशंस की अपने आप में कोई औकात नहीं है। जब भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर इसको एक्सेप्ट करेगा ना, तभी जाकर ये मोशन का कुछ हो सकता है ना। लेकिन जहाँ पर ये वजनदार टर्म आ गया ना एडजर्नमेंट मोशन, तो एडजर्नमेंट मोशन के अंदर एक एमपी ये बोलता है कि मुझे एक अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के ऊपर सुनवाई करनी है। स्पीकर या चेयरमैन उसको रिस्पेक्टिव हाउस में ये बोलेगा तुम्हारे पास चिट्ठा प्रिपेयर है 50 एमपीज का सिग्नेचर करा हुआ कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, तो उसने चिट्ठा भी दे दिया। अब यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसको इग्नोर नहीं कर सकता कि मैं बाद में करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, चेयरमैन की, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पर और
लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की स्पीकर के तौर पर इतनी धज्जियां उड़ेगी ना नेशनल टेलीविजन के ऊपर कि सरकार को इसने बचा लिया, देखो ये दल्ला है ये सरकार का स्पीकर। और चेयरमैन को बोला जाएगा कि तुमने भी पक्का पैसे खाए होंगे, भले तुम ऑपोजिशन के एहसान तले तुम बने हो, लेकिन फिर भी 50 मेंबर ने सपोर्ट करके दिया था इस चीज़ को और बोला था कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है ये, इसके ऊपर अभी सुनवाई होनी चाहिए। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने इस चीज़ को त्याग दिया, ये टाल दिया। ये ना इमीडिएटली जो भी डेली एजेंडा होता है ना, जैसे इंट्रोड्यूस हुआ है वो डेली एजेंडा होगा क्या मयूर, हॉल्ट हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। ठीक है, क्यों? यहां पर ना इसको डिस्कस करना इमीडिएटली इंपॉर्टेंट होता है। इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मैंने कल आपको एक इसका मीनिंग बताया था। क्रिटिसाइज, याद है? अब यहां पर क्या है, क्योंकि ये सरकार के अगेंस्ट मूव होता है, तो अब एडजर्नमेंट मोशन में आप एक कीवर्ड ये सीख जाओ, सरकार का कुछ भी लेना देना है राज्यसभा से। जनता के प्रतिनिधि कहां बैठे हुए हैं? डायरेक्ट लोकसभा। ये वाला मोशन राज्यसभा जो है इज नॉट परमिटेड टू यूज दिस डिवाइस ऑफ एडजर्नमेंट मोशन। कीवर्ड याद रखना, नॉट परमिटेड। कौन? राज्यसभा। अब क्योंकि लोकसभा में ही अगर इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा का कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं कह सकता हूं इसका बर्डन नैरो हो गया काफी ज्यादा। अब नैरो बर्डन हो गया, उसमें से भी और ज्यादा गंभीर बात ये निकल कर आई कि 50 एमपीज का सिग्नेचर है इसके ऊपर, कि इसके ऊपर चर्चा करवाओ। हमें सरकार की इस पॉलिसी को, इस एक्शन को क्रिटिसाइज करना है। स्पीकर वैसे किसका बंदा है? रूलिंग पार्टी का। हाँ, मतलब रूलिंग पार्टी नहीं कहना चाहिए, मतलब मेजोरिटी पार्टी जो भी है, या जिसकी सरकार चल रही है काइंड ऑफ, मतलब अगर वो कोलिशन से भी चल रही है तो उन्हीं का बंदा काइंड ऑफ, ऐसा कह सकते हैं। क्या चीज? नहीं, ये एक ना एक मैंडेटरी ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी बताया था ना वो कुछ लेक्चर पहले, ये बड़े सालों से चला आ रहा है। ये हमें बस एक चीज़ अडॉप्ट करने की जरूरत है, एक अमेंडमेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए हमें इस चीज़ में? अमेंडमेंट है। हमें दिक्कत उससे नहीं कि वो बन गया या कुछ भी बन गया, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, रूलिंग से आया अपोजिशन से आया। हमें मेन दिक्कत किस बात से है? शरिया क्या चेंज होना चाहिए इसके अंदर? यूके से क्या हम लोग बोरो कर सकते हैं इस चीज़ में? एक बार अगर वो स्पीकर की पोस्ट पर बैठ जाए तो नहीं, छोड़नी पड़ती नहीं है हमारे देश में, छोड़ देनी चाहिए, ये चेंज आना चाहिए। नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी होता है। इस केस के अंदर ना ये कुछ नहीं कर सकता। कौन? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। बिल्कुल बिल्कुल, कि तो सरकार को हम क्रिटिसाइज करने के लिए एक बात लेकर आ रहे थे, तुमने छुपा ली, तुम्हें इग्नोर कर दिया, तुम चाहते ही नहीं सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करवाना। और स्पीकर अपने आप में क्या है? एमपी। बाकी जब ये 50 मेंबर्स और पूरा का पूरा हाउस जब उसकी धज्जियां उड़ाएंगे, क्या उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटिंग शेयर पर फर्क नहीं पड़ेगा क्या? बताना जरा। ये चीज़ है थोड़ा सा यहाँ पर ना, देखो भले ही यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें, लेकिन अर्पित हम सब जानते हैं कि ये पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर ये डिपेंड करता है, रियल ग्राउंड के ऊपर जो राजनीति खेली जाएगी। यहाँ लिखने से कुछ नहीं होता यहाँ, वरना एक बात बताओ ना श्रेया, चाहता तो ये भी डाल देता वो, कोई बात नहीं, मैं डिस्कस नहीं करवा रहा। और ऐसा होता है वैसे, पता है कि अगर स्पीकर अगर थोड़ा सा अगर अपने अकड़पन के ऊपर है वैसे बदतमीज हो ना अगर स्पीकर, तो वो छुपा भी देगा, क्योंकि ये कोई मैंडेटरी तो है नहीं है। ऐसा तो नहीं लिख रहा कि स्पीकर अपने इससे कुर्सी खो देगा। लेकिन यार जब एडजर्नमेंट मोशन का जैसी चिट्ठा ये जब टाइटल लिखा आता है ना उसके ऊपर, ऐसा वैसे जनरली कभी हुआ नहीं है, धज्जियां उड़ जाती है वरना, क्योंकि नेशनल टेलीविजन के आगे स्पीकर की। उसके बाद क्योंकि देखो ना भाई 50 एमपीज का दबाव एक साथ आता है, वो चीकम चिल्ली करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और स्पीकर को कभी कभार क्रिटिसाइज करा जाता है ना, उसके पीछे ये रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है। कभी देखना टीवी कि स्पीकर के खिलाफ 50 से 50 जो आपने टर्म सुनी होगी मयूर,
एमपीज स्पीकर से या चेयरमैन महोदय से नाखुश होकर ग्रुप बनाकर झुंड बनाकर वॉकआउट कर गए चलते सेशन से उसको क्रिटिसाइज करने के लिए। हाँ ये हाँ ऐसी हरकतों के चक्कर में हो जाता है। मैं हालांकि एडजमेंट मोशन की बात नहीं कर रहा, मतलब जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपनी जिम्मेदारी रियलाइज ना हो रही हो, भाई 1 दिन हो गया, सेशन चल रहा है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 3 हफ्ते हो गए, अब वो सुन ही नहीं रहा बात, वॉकआउट करके बताया जा सकता है जनता को, ये देखो कितना बड़ा दल्ला है, ये सुनने को तैयार नहीं है हमारी बात, सरकार का कितना बड़ा गुलाम है, इसको पिछवाड़ा चाटने की आदत हो गई है सरकार की। और फिर जैसे ये वॉकआउट सेशन होता है, एडिटोरियल्स आते हैं इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में, हिंदी वाले अखबारों के अंदर, फिर जनता को पता लगता है कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जो कि स्पीकर डिस्कस नहीं करवाना चाह रहा। अब स्पीकर खुद अपने आप में एक एमपी है, तो उसको फिर अगले दिन ही डिस्कस करवाना पड़ता है। तो ये उसके ऊपर दबाव बनाने का एक और तरीका होता है, वॉकआउट करना। ओके, उसके बाद द डिस्कशन ऑन एडजर्नमेंट मोशन शुड लास्ट फॉर नॉट लेस देन 2 hours 30 minutes। ये देख रहे हो, यहाँ कीवर्ड देखना जरा श्रेया, शुड लास्ट फॉर नॉट लेस देन। हम लोग हमेशा क्या पढ़ते हैं, नॉट मोर देन, मतलब इसके ऊपर मिनिमम चर्चा 2.5 घंटे की तो होनी चाहिए। देख रहे हो कितना दबाव है ये, क्या आप जल्दी जल्दी वाइंड अप नहीं कर सकते? नहीं हमें वो नॉर्मल एजेंडा को जो होल्ड करा हुआ है इसको कंटिन्यू करना है, वो करना है, उसको बोला जाएगा भाई साहब अब तो तुम 2.5 घंटे के लिए बन चुके हो, अब तो तुम भूल जाओ इस चीज़ को। अब वो बीच में ये नहीं बोल सकता कि देखो अब हो गई बात खत्म, अब आगे बढ़े, ये बढ़े, वो बढ़े। 2.5 घंटे में जिसको यहाँ पर जो धज्जियां उड़ानी है सरकार की वो उड़ा सकता है। उसके बाद द राइट टू मूव अ मोशन फॉर एन एडजस्टमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस, इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब वही वाली बात है ना, सिर्फ हम ये पढ़ रहे थे, इतनी आसानी से कैसे हो सकता है ना? कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। सरकार को क्रिटिसाइज उन्हीं मैटर के ऊपर करा जा सकता है जो कि डेफिनेट हो, फैक्चुअल हो, अर्जेंट हो और उनका पब्लिक इंपॉर्टेंस से लेना देना हो। डेफिनेट हो मतलब इसका मतलब क्या है, आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करो, 100 तरह की बातें घुमा फिरा के उसके ऊपर मत करो। आप जो बात कह रहे हो, जो क्रिटिसाइज कर रहे हो, आपके पास उसके लिए आंकड़े होने चाहिए, आपके पास उसके लिए फैक्ट्स होने चाहिए, एंड वो चीज़ सच में एक ऐसी अर्जेंट मैटर होना चाहिए कि जिसके लिए एक, मान लो कि अगर डिसीजन जो है वो देश में एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर हमें लेना ज़रूरी है, वरना माहौल बिगड़ सकता है या कुछ ना कुछ एक आपत्तिजनक हालात बन सकते हैं। एंड डेफिनेटली इन सब चीज़ों का लेना देना पब्लिक इंपॉर्टेंस तो है ही। एंड ये जो डेफिनेट वाली वर्ड था ना, इसी को आप सेकंड पॉइंट को कवर कर लो। इट शुड नॉट कवर मोर देन 1 मैटर। वही मैंने बोला ना सिर्फ अभी, टॉपिक बाय टॉपिक, एक मैटर लो भाई, एक टॉपिक बस। ये नहीं कि 100 टॉपिक को कंबाइन करके आप एक चीज तोड़ मरोड़ के बना रहे हो, ठीक है? उसके बाद इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ रीसेंट अकरेंस। यहां पर आप ये नहीं बोल सकते किसी एक सरकार को, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि बीजेपी की सरकार है यार पे, ठीक है, अब आप उनको ये नहीं बोल सकते बताओ तुमने जब ये राम जन्मभूमि का डिस्प्यूट चल रहा था तो उस टाइम पर तुम लोगों ने क्या करा था, या जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बन गई थी तो तब तुमने क्या करा था। रीसेंट होना चाहिए। आप इवन प्रेजेंट गवर्नमेंट को ये भी नहीं कह सकते श्रेया कि 2014 टू 2019 में उन्होंने ऐसा करा था। रीसेंट, बिल्कुल रीसेंट होना चाहिए, ठीक है? एंड इट शुड नॉट बी फ्रेम्ड इन जनरल टर्म्स। इसका मतलब भी समझा देता हूं मैं। यहां पर जनरल टर्म्स के अंदर बातें मत करो कि तुमने ऐसा करा था, तुम्हारी पार्टी ने ऐसा करा था, इतने सालों से तुम ऐसा करते आए हो। जनरल बातें मत करो, स्पेसिफिक बात करो। डेट बताओ, टाइम बताओ, घटना बताओ और कौन से मिनिस्टर की कौन से एमपी की गलती थी वो बताओ। यहां मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मतलब इंडिया हार गई क्रिकेट मैच, हमें ये नहीं करना है किसने बॉल छोड़ दी, किसने वाइट बॉल दे दी, उस बंदे का नाम बताओ। यहां टीम के ऊपर ब्लेम मत डालो पूरा का पूरा, यानी कि समझ गए, यहां सरकार या पूरी पार्टी या उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है। यहां किसकी वजह से, हाँ किसकी वजह से कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हुआ, हाँ अदानी मैटर, तुम सपोर्ट करते हो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ तो है नहीं, आंकड़े हैं नहीं, सही बात है। उसके बाद इट शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, यानी कि वो प्रिविलेज क्वेश्चन वाला,
ये यहाँ पर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की जो बात है ना, यहाँ पर वो वाला मैटर नहीं होना चाहिए कि जब एक मेंबर को ये लगे कि एक मिनिस्टर ने अपनी प्रिविलेज का जो है वो ब्रीच कर दिया है, क्योंकि वो वाली बात तो ऑलरेडी प्रिविलेज मोशन में हो जाएगी, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इट शुड नॉट रिवाइव डिस्कशन ऑन अ मैटर दैट हैज़ बीन डिस्कस इन द सेम सेशन। एक बार जो चीज़ डिस्कस हो चुकी है, अब आप उसी मुद्दे को दोबारा यहाँ पर नहीं उठा सकते कि मैं आप ये कहो श्रेय उठकर सर मेरा तो एक पॉइंट रह गया था, एक पॉइंट के ऊपर ऑर्गेनाइज करना है सरकार को, मैं बोल लूँ, मैं भूल गई थी उस टाइम पर, इनसे एक सवाल जवाब करना नहीं। कोर्ट में अगर किसी मंत्री या किसी एमपी या कोई भी एक मुद्दा अगर एक किसी डिस्ट्रिक्ट या कॉन्स्टिट्यूंसी का चल रहा है, कोर्ट अगर उसकी सुनवाई में लगा हुआ है, फैसला कोर्ट का आना बाकी है, आप उस मुद्दे को पार्लियामेंट के अंदर रेज नहीं करोगे अंडर एडजर्नमेंट मोशन। और अंडर एडजर्नमेंट मोशन तो क्या, किसी भी मोशन के अंदर कोर्ट का कोई भी मुद्दा जो पेंडिंग होता है वो उसको डिस्कस नहीं कर सकते, याद रखना। वैसे तो एडजर्नमेंट मोशन के अंदर इन्होंने दे रखा है कोई सा भी मैटर जो कोर्ट के सामने श्रेय पेंडिंग पड़ा हो ना नहीं डिस्कस हो सकता। उसके बाद इट शुड नॉट रेज एनी क्वेश्चन दैट कैन बी रेज ऑन अ डिस्टेंट मोशन। अच्छा, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये डिस्टेंट मोशन कुछ नहीं होता है, मतलब एडजर्नमेंट मोशन के अलावा अगर वो चीज किसी अन्य मोशन में डिस्कस हो सकती है तो एडजर्नमेंट मोशन के अंदर लाकर टाइम वेस्ट मत करो पार्लियामेंट हाउस का, किसी भी एक हाउस का, मतलब लोकसभा या राज्यसभा। राज्यसभा के लिए तो हालांकि है भी नहीं है, लोकसभा का हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पर। अगर वो किसी और मोशन में वो मुद्दा डिस्कस हो सकता है तो एडजर्नमेंट मोशन की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। फिर वो डिस्टेंट का मतलब यहाँ पर है डिफरेंट। अब ये मत सोच जाना कि यार सर जी ये तो है ही नहीं, मेरा तो सर आपका ये श्रेय आपका के पुराना एडिशन है मेरा तो इसमें शायद से होगा नहीं हाँ। उसके बाद एडजर्नमेंट मोशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि इसके बारे में इतनी चर्चा देनी रखी होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मोशन जो होता है उसके बाद एडजर्नमेंट के बाद वो होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि ये सिंबलाइज क्या करता है कि इस चीज़ को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और मैंने आपको एक टर्म बताई थी मिनिस्टर्स सिंग टुगेदर। झूला भी एक साथ झूठते हैं, डूबते और गिरते भी एक साथ है। आर्टिकल 75 जो है हमारे संविधान का, वो ये कहता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्रिमंडल है, वो लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि एक मिनिस्ट्री अपने पूरे कार्यकाल में ऑफिस में तभी रह सकती है अगर वो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर जो है लोकसभा का उनका कॉन्फिडेंस जो है एंजॉय करे। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें, लोकसभा जो है इट कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम द ऑफिस बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर उसका वो यूनियन मिनिस्टर किसी एक मुद्दे को क्वेश्चन पूछने के बाद आंसर नहीं कर पा रहा है, और अगर उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो क्या पीएम तक को रिजाइन करना पड़ेगा? क्या सरकार गिर जाएगी क्या? यस। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन को इसमें हमें डिस्कशन करवाने के लिए ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली से शरिया लाकर पास कर दोगे, इसको डिस्कस करवाने के लिए हमें मिनिमम 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए पड़ता है। जैसा कि देख रहे हो एडजर्नमेंट मोशन के लिए भी तो उसको स्टार्ट करवाने के लिए, इसको चर्चा करवाने के लिए 50 मेंबर का सपोर्ट पहले चाहिए था। सपोर्ट होने के बाद और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के एक्सेप्ट करने के बाद तब जाकर वो चीज़ें डिस्कस होंगी ना, अर्जेंट पब्लिक मैटर इंपॉर्टेंस की। ऐसे यहाँ पर इसको पास करने के लिए, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने से भी पहले 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना जरूरी है। अब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है तो कॉन्फिडेंस मोशन भी होता है। अब ये क्या होता है? ये एक बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक न्यू प्रोसीजरल डिवाइस है, ताकि हम किसी भी एक इमर्जिंग सिचुएशन के साथ डील कर सकें। ठीक है, स्पेशली जब केसेस ऐसे हों, देयर इज अ केस ऑफ हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट क्या होता है?
जब किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती, माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स हों या फिर कोलिशन गवर्नमेंट हो। अब यहाँ पर बेसिकली मामला अर्पित ये है कि सरकार जो बन चुकी हैं या बनेंगी भी, तो हाउस को ये पता है वो लड़खड़ाती हुई बनेंगी, क्योंकि किसी को भी क्रिस्टल क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है। और जिसको क्रिस्टल क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो उसके लिए श्रेया देखो, एक ये प्यारा वर्ड जान जाओ आज से आप, उसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्चर्ड मैंडेट्स। मतलब जनता ने जो वोट दिया है, जनता का जो मैंडेट है, वो किसी एक के लिए, किसी एक पर्टिकुलर हवा की डायरेक्शन में नहीं बदला, वो बेसिकली पार्ट्स बाय पार्ट्स में आया है, टूटा फूटा, बिखरा हुआ, लड़खड़ाता हुआ। इसलिए अब मैंने इस टर्म को आपको बताया, फ्रैक्चर्ड मैंडेट्स, यानी कि जो वोट शेयर हुआ है एंड वोट शेयर की वजह से जो पार्टीज को सीट शेयर मिले हैं वो टूटे फूटे मिले, नहीं मिली। और इसलिए तो बताया मैंने, ये हंग पार्लियामेंट, माइनॉरिटी गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट, यानी कि ये तीनों टर्म्स तो यूज हो ही नहीं सकते क्लियर मेजॉरिटी के अंदर। यानी कि जो सरकार है यहाँ पर किसी भी वक्त बिखर सकती है। अब जब किसी भी वक्त बिखर सकती है, लेकिन सरकार तो बन गई है, चाहे वो किसी के सहयोग से, अन्य पार्टी के सहयोग से बन गई हो, ठीक है, हल्की फुल्की किसी की मेजॉरिटी से बन गई हो, लेकिन अगर उन्होंने अपनी सपोर्ट वापस खींच लिया तो सरकार बिखर जाएगी। अब यानी कि सरकार जो है वो बिल्कुल एक तरीके से वेफर थिन मेजॉरिटी की सरकार है। यानी कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट के बाद आप एक टर्म ये भी जान जाओ, वेफर थिन मेजॉरिटी। ये वेफर नहीं होता, वेफर मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे जो मंच होती है, किटकैट होती है, जो पर्क होती है, इनमें जो लेयर बिछी रहती है उसको वेफर कहते हैं, ठीक है। अब वो पतली सी होती कि नहीं होती है श्रेया, अगर आप उसको मयूर उंगली से भी अगर मार दो टूट जाएगी, चटक जाएगी कि नहीं चटक जाएगी, है ना। तो गवर्नमेंट्स फॉर्म्ड विद द वेफर थिन मेजॉरिटी हैव बीन कॉल्ड अपॉन बाय द प्रेसिडेंट कि आप अपनी मेजॉरिटी जो है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, यानी कि ऑब्वियस ही बात है लोकसभा के अंदर आप उसको प्रूव करो। अच्छा, ये वाली चीज़ तो किसी मंत्री से भी बोली जा सकती है ना, अगर वो बिना एमपीशिप को प्रूव करे मंत्री बन गया तो कितने महीने के अंदर अंदर। अरे एक बंदा अगर जो है वो अभी पार्लियामेंटेरियन नहीं है लेकिन मंत्री बन गया है, हाँ, अब उसको वो प्रूव करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ। अब जो सरकार जो बैठी होती है, समटाइम्स ऑन इट्स ओन इट सीक्स टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी बाय मूविंग अ मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड हाउस का सपोर्ट जो है वो जीत कर। अगर ये कॉन्फिडेंस मोशन नेगेटिव रिजल्ट के साथ आता है, इसका रिपरकशन बेसिकली क्या निकलेगा, सरकार जो है वो गिर जाएगी, ठीक है। एंड ये 15 ने यहाँ पर बोल्ड करके नहीं दे रखा है, क्या ये 15 ने देख लेते हैं पर से यहाँ पर, नहीं ये भी किसी बुक से लिया गया है, हमारे काम करने है। श्रेया मंगवाना है इसको ऑनलाइन उसके बाद सरकार को अगर क्रिटिसाइज करना है और सरकार की बदनामी अगर हमें करनी है किसी पॉलिसी वगैरह के लिए, उसके लिए एक अलग से भी मोशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंसर मोशन। एक बार के लिए ऊपर आ जाओ, एडजर्नमेंट मोशन में भी था ना ये वाली चीज, तो बताओ, ठीक है। लेकिन यहां पर जब हम सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो एक अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर होना चाहिए। मान लो कि इस देश में कोई एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है और अर्पित सरकार उसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है, ठीक है इसमें। अब यहाँ पर सरकार की आलोचना करना ज़रूरी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। कीवर्ड यहाँ पर ये है एडजर्नमेंट मोशन के अंदर श्रेया, इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ सेंसर। मतलब पूरा का पूरा एडजर्नमेंट मोशन
सिर्फ और सिर्फ सरकार की निंदा करने को नहीं, इसका मेन मकसद था अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर को उठाना। उसके अंदर सरकार ने वो डिसीजन लिया नहीं था, तो एक हिस्सा उस पूरे डिस्कशन का बन सकता है कि सरकार को क्रिटिसाइज करना। समझ रहे हो, एलिमेंट है सिर्फ एक सेंसर का, सिर्फ एक एलिमेंट। यानी कि यहाँ पर पूरी की पूरी डिस्कशन के अंदर भाई 19 मुद्दे डिस्कस हुए, उनमें से 3 मुद्दों के ऊपर सरकार की आलोचना करी जाएगी। लेकिन यहाँ पर नाम ही है ये सेंसर मोशन, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, सरकार को क्रिटिसाइज करना है। और एक बात याद रखना, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नो कॉन्फिडेंस मोशन। अभी हम देखते हैं उसको कैसे। लेकिन जब सरकार को क्रिटिसाइज करा जा रहा है तो बहुत सारे एमपीस ऐसा हो सकता है कि सरकार की तरफ रुख बदल लें और वो कहें, उनकी मिली भगत एक हो जाए कि चलो अब हम क्या करते हैं, उनकी एक मिली भगत हो जाए कि चलो अब हम क्या करते हैं, हम ना सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन। बिल्कुल ना, क्रिटिसाइज करते करते कुछ एक एमपीस का 50 एमपीस का तो दिमाग जो है वो डामाडोल हो ही सकता है ना श्रेया अर्पित, कि चलो लगे हाथी आर्टिकल 75 का यूज करते हुए नो कॉन्फिडेंस मोशन भी वो कर लेते हैं इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट, प्रूव कर देते हैं कि आर्टिकल 75 जो है कितना वर्किंग है। हम एक मिनिस्टर के अगेंस्ट मूव करेंगे और देखना पूरी की पूरी सरकार को गिरा देंगे। आज तक नो कॉन्फिडेंस मोशन से कौन सी सरकार गिरी हमारे देश में? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। यानी कि वहां पर एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ सेंसर मोशन भी रहा होगा ना श्रेया। ऐसा जरूरी नहीं है, मैं थंब रूल के साथ नहीं कह रहा कि ऐसा होता ही है हमेशा। डायरेक्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास हो सकता है। इंट्रोड्यूस हो गया था मोदी जी के पहले कार्यकाल में, अर्पित अगर आपको पता हो तो इंट्रोड्यूस हो गया था वो। हाँ, वो ऑब्वियसली बात है क्योंकि नंबर्स नहीं थे वो। लेकिन एक बात था, सरकार के खिलाफ ये चीज़ पेश होना भी एक बड़ी चीज़ तो है ही ना। अब देखो डिफरेंस जानते हैं सबसे पहले सेंसर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में। ये मेंस में आ सकता है आपको, पीएसआईआर में भी, जीएस पेपर 2 में, प्लस किसी भी स्टेट पीएससी के कोई मेंस हो उसमें, एंड ज़्यादातर इसके आने के चांसेस हैं यूपीपीएससी के मेंस में। तो देखो डिफरेंस जानते हैं सेंसर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग राजनीतिक जो एलिमेंट होते हैं ना अर्पित, उसको उत्तर प्रदेश के मेंस वालों को पूछना बहुत पसंद होता है एग्जामिनर को वहाँ पर, कि मतलब बेसिकली लोग जानते, मतलब स्टूडेंट जानते हैं कि नहीं जानते हैं बेसिक ग्राउंड लेवल पे फ़र्क कि नहीं, सिर्फ इस वजह से। ठीक है, सेंसर मोशन यहाँ पर बेसिकली रीजन जो होते हैं ना वो इसके अंदर लिखी होनी चाहिए, अगर ये लोकसभा में आप इसको अडॉप्ट करवाना चाहते हो तो, इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो तो। ठीक है, यहां पर आपको कोई रीजन नहीं देना पड़ता। रीजन नहीं देना पड़ता तो उसकी जगह पर क्या देना पड़ता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, कि लोकसभा में इसको अडॉप्ट करवा दो, इंट्रोड्यूस करवा दो। $50 MPs का सपोर्ट, कोई रीजन नहीं, यहां पर रीजन देना पड़ेगा। उसके बाद सेंसर मोशन, ये किसी एक इंडिविजुअल मिनिस्टर या पूरा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ मूव करा जा सकता है। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। इसलिए हम लोग यहाँ पर वो वर्ड यूज़ करते हैं, वो फ्रेज यूज़ करते हैं, मिनिस्टर्स इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 75 क्या बोलेंगे हम लोग, स्विंग एंड सिंग टुगेदर। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि अगर वो देखो ना श्रेया, इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ मूव कर रहा है या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, तो ज़रूरी नहीं है ना कि सभी को जाना पड़े। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या किसी भी एक मिनिस्टर को उसकी स्पेसिफिक पॉलिसी के लिए, स्पेसिफिक एक्शन के लिए बेसिकली सेंसर करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करना चाहते हैं, व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, हम लोग यहाँ पर एक चीज़ को एसर्टेन करना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर सरकार का कॉन्फिडेंस जो है
वो उस पर्टिकुलर हाउस में फ्लोर पर लोकसभा के अंदर प्रूव है कि नहीं, और पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बच सकते हैं या पूरे एक साथ डूब सकते हैं। एक की भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है यहाँ पर। जनरली नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस इसलिए होता है, जो करंट सरकार है, जो रनिंग सरकार है, वो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो प्रूव कर सके लोकसभा के अंदर, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर। अगर ये लोकसभा के अंदर पास हो जाए सेंसर मोशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जरूरी नहीं है कि उनको रिजाइन करना पड़े फ्रॉम द ऑफिस, लेकिन अगर ये लोकसभा के अंदर पास हो जाए, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन फ्रॉम देयर ऑफिस इंक्लूडिंग एंड शेरा जस्ट इमेजिन जिस मंत्री की वजह से पीएम को रिजाइन करना पड़ जाए उसका क्या ही होगा बाद में। अब हम लोग एक मोशन को डिस्कस करते हैं, मोशन ऑफ थैंक्स। कुछ पॉजिटिव सुनने को लग रहा है सारे के सारे मोशंस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये चीज़ थोड़ा सा हटकर है, अलग हटकर हमारी जो जनरल डिस्कशन चल रही है, ये किस कंटेक्स्ट में आता है उसको देखते हैं हम लोग। जो पहला सेशन होता है ना पार्लियामेंट का, हर एक जनरल इलेक्शन के बाद, या पहला सेशन हर एक फाइनेंशियल ईयर का, उसको एड्रेस करने आते हैं हमारे राष्ट्रपति। मैंने आपको बताया था ना, जब बजट डे वाले दिन मयूर जब आ रहा था, बजट इकोनॉमिक सर्वे वाली जो रात थी, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्रेसिडेंट आएंगे, पहले वो सरकार की प्रीवियस ईयर की पॉलिसीज को बताएंगे और ये बताएंगे कि आने वाले टाइम के अंदर क्या है क्या नहीं है। जॉइंट सेशन को एड्रेस कर रहे होते हैं वो उस टाइम पर जनरली। अपने इस एड्रेस में, अपनी इस स्पीच में प्रेसिडेंट जो हैं वो बताते हैं वही वाली बात, सरकार की क्या क्या पॉलिसीज रही हैं, रणनीतियां रही हैं देश के लिए पिछले साल। और एंसुइंग ईयर का मतलब होता है कमिंग, प्रीसीडिंग का मतलब होता है लास्ट या फिर पास्ट या फिर कुछ भी बोल लो, प्रीवियस, ठीक है। ये कमिंग या फिर फ्यूचर ईयर, ओके। ये जो प्रेसिडेंट जो एड्रेस करता है हाउस को, पार्लियामेंट को, जनरली ज्वाइंट सिटिंग की फॉर्मेट के अंदर, ज्वाइंट सेशन की फॉर्मेट के अंदर, दो चीज़ों में होता है यार, पे याद रखना। जब एक चुनाव हो गए उसके बाद जो सरकार बनी है उसके साथ पहला सेशन, ठीक है। ये हो सकता है कि अकेले भी हो जाए, लेकिन फाइनेंशियल ईयर जो है हर एक साल का, उसका फर्स्ट सेशन, ठीक है। फिस्कल ईयर बोलो, फाइनेंशियल ईयर बोलो, एक ही बात है। बजट सेशन वही। दिस एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट जो है, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द स्पीच फ्रॉम द थ्रोन इन ब्रिटेन। यानी कि ये चीज़ हमने कहाँ से बोरो करी हुई है, ब्रिटेन। इट इज डिस्कस्ड इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑन अ मोशन कॉल्ड एज मोशन ऑफ थैंक्स। मतलब कुछ नहीं है ये श्रेया, ये राष्ट्रपति जी की जो स्पीच है ना इन दोनों सेशंस के अंदर, फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन आफ्टर फर्स्ट सेशन ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, एनुअल ईयर, हर एक साल। उसके बाद जब अपनी स्पीच दे लेंगे ना, तो एक मोशन ऑफ थैंक्स इंट्रोड्यूस करा जाता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के अंदर। अब ये मोशन की खास बात क्या होती है, प्रेसिडेंट को थैंक यू बोला जाता है इस मोशन के थ्रू, और ये चीज़ ना वोटिंग करवाई जाती है। ये मोशन पास होना चाहिए, अदरवाइज सरकार गिर जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस मोशन से कभी किसी की सरकार गिरी है क्या? क्यों नहीं गिर सकती? क्यों नहीं गिर सकती? क्या मेजॉरिटी सरकार क्या अब इसमें? नहीं, मेजॉरिटी में ना भी हो सरकार, अगर कोई बात नहीं, कोलिजन गवर्नमेंट हो तभी चल जाएगा।
लेकिन आज तक श्रेयस की वजह से कभी सरकार क्यों नहीं गिरी? ये भी तो हो सकता नहीं वोट पास ना हो। देखो ये तो कोल्ड वॉर वाली बात हो जाएगी ना श्रेया, कि तुमने हमारे जनरल इलेक्शन के बाद तुमने हमारी सरकार गिरवा दी, अब तुम बना लोगे क्या अपनी सरकार? अब करवाना वोटिंग। उसके बाद फिजिकल ईयर में अगर सरकार की रणनीतियाँ होती है, पॉलिसी होती है, बेसिकली हम लोग इसको आम भाषा के अंदर क्या कहते हैं? बजट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वैसे बजट टर्म यूज़ होती नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही कहते हैं। चलो आम भाषा को पकड़ लेते हैं, बजट को पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये जो बजट के अंदर जो भी सरकार पैसा खर्च कर रही है, अलग अलग चीज़ों में एलोकेट कर रही है, अब यहाँ पर ये मोशन ऑफ थैंक्स अगर पास ना हो सके तो सोच के देखो श्रेया, जो करंट सरकार है वो जनता के सामने ये चीज़ नहीं रख देगी हारने के बाद, अगर उनकी सरकार डिफीट हो गई, कि देखो अपोजिशन पार्टी आपके कितने बड़े दुश्मन है, हम आपके लिए बजट लेकर आए, इन स्कीम में पैसा एलोकेट करना चाह रहे थे, और ये आपके दुश्मन है, ये नहीं चाहते कि हम आपके लिए स्कीम बनाएं या पॉलिसीज बनाएं। कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, तुम सरकार बना लोगे, अब तुम पास करवा लोगे। ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी नहीं होगी। ऐसे तो श्रेया ना कभी कोई फिस्कल ईयर आ पाएगा, ना कभी किसी की सरकार बन पाएगी, अगर ये प्रक्रिया चलती रही तो, ठीक है। और फिर करंट सरकार क्या क्या बोलेगी अर्पित, कि देखो इन्होंने इसको पास नहीं करा, अब फ्रेश इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, अब चीज़ें आपके लिए महंगी होंगी और उनके लिए ये अपोजिशन पार्टी रिस्पॉन्सिबल है। और जनता तो आप जानते ही हो कितना भड़क जाती है श्रेया महंगाई के मुद्दे पर। तो जिसने गिरवाई है सरकार इस मोशन ऑफ थैंक्स के खिलाफ वोट करके, इसको पास ना करवा के, उसको जनता वैसे भी उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी से वोट नहीं देने वाली। समझ में आ रही है सरकार, ये सरकार की रणनीति पूरी की पूरी कितनी चालाक होती हैं सरकारें और क्या क्या चलता है यहाँ पर, तो समझ गए आप ये सरकार वाली। ये यार ये चीज़ ना उस दिन होती है, मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ ना उस नहीं बजट के आने से पहले नहीं होता। मतलब हर एक साल जो हमारा फिजिकल ईयर जो स्टार्ट होता है ना, अब तो बजट पहले आ जाता है 1 फरवरी को, और फिजिकल ईयर हमारा कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल। तो उसके टाइम तक हो जाता है। अब देखो ना, सरकार अपनी पॉलिसीज़ को पॉलिसीज़ को आउटलाइन करके पिछले साल का जो है वो तो उसका आंकड़ा तो प्रेसिडेंट के सामने होता ही है। बजट में सरकार ने बोल दिया होता है कि कमिंग ईयर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, इसका चिट्ठा प्रेसिडेंट को पकड़ा दिया जाता है। बस प्रेसिडेंट अपनी स्पीच देकर चले जाते हैं, मोशन ऑफ थैंक्स जो है इट इज़ पुट टू वोट। और जनरल इलेक्शन वाली बात तो वो सिंपल है कि नई सरकार जो बनी उसको संबोधित करने के लिए बेसिकली जो है, और प्रेसिडेंट यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि पिछली सरकार ने क्या करा था, इस सरकार का मकसद क्या है। अच्छा, प्रेसिडेंट को स्पीच लिखकर कौन देता है कि बोलना क्या है? हाँ, जनता नहीं, कहाँ देते हो, दिया कभी तुमने स्पीच लिख के प्रेसिडेंट को? हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या मतलब बेसिकली हमें ये बोलना चाहिए, अरे बेसिकली बोलना चाहिए जो करंट सरकार है वो देती है, ठीक है। पीएम खुद जानता अपनी स्पीच लिखना। अच्छा, पीएम को जनरली कौन स्पीच लिख कर देता है श्रेया? हम लोग अरे हम लोग, आप मयूर आपके हम लोग में दम नहीं है, आप जनता बता रहे हो, मैं अपने आप को आईएएस इमेजिन कर रहा हूँ। तो अदरवाइज इट अमाउंट्स टू द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो इनॉग्रल स्पीच होती है, अच्छा इनॉग्रेशन या इनॉग्रल सेशन या इनॉग्रल स्पीच कब बोली जाती है जनरल लाइफ में, हम लोग डेली रोजमर्रा की जिंदगी में किसको बोलते हैं इनॉग्रेशन? उद्घाटन बोल सकता हूँ मैं किसी भी चीज़ को, उद्घाटन, ठीक है। ये जो इनॉग्रल स्पीच होती है प्रेसिडेंट की, ये एक ओकेशन होता है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास अवेलेबल होता है टू रेज अ डिस्कशन एंड डिबेट्स, सरकार की पॉलिसी को एग्जामिन करना, क्रिटिसाइज करना, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को क्या क्या फेलियर रहे हैं, क्या क्या कमियां रही हैं, बस बेसिकली पास हो जाता है। लेकिन ये क्योंकि अगर पास जिसने नहीं करा ना, वो अब हमारे रेडार पर आ जाता है, वरना फिर अब एक मोशन, अब ये सारे जितने मोशंस हैं ना श्रेया, ये सारे फ्रिंज एरियाज के मोशन है, बकवास हैं, लेकिन अब ये बकवास चीज़ें हो सकता है एग्जामिनर को कैची लग जाए काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, तो करना तो पड़ेगा। नाम है इसका अगले का, नो डे येट नेम्ड मोशन, समझते हैं इसको। और अच्छा पता है, आज तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रखा है, आप देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी के। और जिस दिन ये आ गया तो पता लोगों को क्या लगा कि शायद से करंट अफेयर में होगा, अच्छे से पढ़े ही नहीं हमने करंट अफेयर, ये कोई नई चीज़ है।
हमने पॉलिटी की पीटी 3, हाँ हमने पीटी 365 पॉलिटी के अच्छे से नहीं पढ़ी है। तो इट इज अ मोशन दैट हैज बीन एडमिटेड बाय द स्पीकर। जो हमने प्रीवियस अभी जितने भी मोशन देखे थे ना, वो जब हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दे रहे हैं, ये ना हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दे दिए हैं। फॉर एग्जांपल लोकसभा के अंदर स्पीकर को दे दिए हैं, स्पीकर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उसकी डिस्कशन के लिए कोई डेट जो है वो निर्धारित करी ही नहीं है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि श्रेया सिर्फ एडजमेंट मोशन के अलावा और नो कॉन्फ्रेंस मोशन के अलावा बाकी जितने भी मोशन थे, जब तक इनको स्पीकर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सारे के सारे इसी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, नो डे येट नेम्ड मोशन, है ना। तो ये कोई यूनिक चीज नहीं है। स्पीकर आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ द बिजनेस इन द हाउस, मतलब यहां पर स्पीकर बेसिकली ये देखेगा क्या जो एजेंडा है या जो भी डिस्कशंस होनी है, जितने बिल पास होने थे, ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं क्या, और फिर वो लीडर ऑफ द हाउस के साथ कंसल्ट करेगा। अच्छा, लीडर ऑफ द हाउस और प्रिसाइडिंग ऑफिसर में फर्क क्या होता है? जर्नली पीएम होता है, हमेशा जरूरी नहीं है, जर्नली। या हमने पढ़ा था ना, या तो पीएम हो सकता है या फिर पीएम के द्वारा नॉमिनेटेड कोई मेंबर। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन? अच्छा अच्छा ठीक है, स्पीकर। ये स्पीकर में, और हाँ चलो लोकसभा की बात कर लेते हैं। स्पीकर में और लीडर ऑफ द हाउस में सबसे बड़ा कौन है? वेरी गुड, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि हम लोग उसको क्या कहते हैं? यस वो सब टीवी के ऊपर दिखाने के लिए हाँ वो मैं वही कह रहा हूँ, बोलता तो है ही ना। अब जैसे वही वाली बात है, यहाँ पर जब कोई फर्स्ट डे आता है मयूर फाउंडेशन कोर्स में, तो पहले वीक श्रेया में उसके नाम के आगे जी तो लगा ही देता हूँ, है ना, है ना। बहुत मयूर जी, आरपी जी, श्रेया जी फिर 1-2 महीने चलता रहता है। देखो देख रहे हो श्रेया कितने से समझता है मुझे, है ना। फिर जब पहला टेस्ट होता है तो अर्पित फिर उनकी जी मार ली जाती है है ना। पहले तो ऐसी इज्जत देता हूँ श्रेया में कि देखो बिस्किट को भी पार्ले जी बोलते हैं, आप तो फिर भी इंसान हो तो कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। अच्छा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या बता देती है कि इतना इतना काम अभी बाकी है, अभी ये फालतू चीज़ों की झंझट मत पालो इनको डिस्कशन करवाने की। वो बेसिकली ये बताती रहती है एक पर्टिकुलर सेशन के अंदर श्रेया, समर सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन के अंदर कितना कितना काम हो गया, एक सेशन के अंदर कितने कितने बिल पास हो गया और क्या क्या पेंडिंग काम है। जैसे ही पेंडिंग काम कम हो जाएगा तो नो डे येट नेम्ड मोशन को अपनी जगह मिल जाएगी चर्चा करवाने के लिए, राइट। फिर उसके बाद स्पीकर जो होगा वो एलोकेट करने लग जाएगा कुछ डे या नंबर ऑफ डेज जिनके ऊपर अपार्ट फ्रॉम द जनरल एजेंडा ऑफ द हाउस कुछ कुछ दूसरे मुद्दों के ऊपर चर्चा हो सकती है, राइट। अगला है डायलेटरी मोशन। ये एक मोशन इंट्रोड्यूस करा जाता है किसी बिल, किसी मोशन या किसी रेजोल्यूशन, उसके ऊपर जो भी डिबेट चल रही है उसको एडजर्न करने के लिए, या फिर किसी एक मुद्दे के ऊपर या एजेंडा ऑफ द हाउस के ऊपर जो भी प्रोग्रेस जो चल रही है उसको रोकने के लिए या डिले करने के लिए कि बाद में डिस्कस कर लेंगे इसको, जो कि हाउस की कंसिडरेशन में हो। ये किसी भी मेंबर के द्वारा मूव करा जा सकता है किसी भी टाइम पर जब डायलेटरी मोशन जो है ये मूव कर दिया जाए। ये जो डिबेट होती है डायलेटरी मोशन के ऊपर, ये रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए टू अ मैटर कंटेंट इन सच अ मोशन। ऑब्वियसली बात है जो उसके अंदर डाला गया, यानी कि यहाँ पर भी श्रेय वही वाली बात आ गई, पार्ट बाय पार्ट, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन टू द पॉइंट। यू शुड हिट द बुल्स आई व्हेन यू आर मूविंग अ डायलेटरी मोशन एज अ एमपी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर स्पीकर को यह लगता है कि इस प्रकार का जो डायलेटरी मोशन किसी भी एमपी के द्वारा जो इंट्रोड्यूस करा गया है, इट इज ऑफ द नेचर ऑफ एन अब्यूज ऑफ द रूल्स ऑफ द हाउस,
एब्यूज ऑफ द रूल्स ऑफ द हाउस मतलब क्या है? कुल मिलाकर उल्लंघन है लोकसभा के रूल्स का, राज्यसभा के रूल्स का। ही में ईदर फोर्थ विथ पुट द क्वेश्चन देयर ऑन या डिक्लाइन टू प्रपोज द क्वेश्चन। क्या करेगा? उसके सामने फाड़ देगा उस चिट्ठे को कि आप अपने पहले तो बात पूछने का लहजा बदलिए। मतलब फाड़ेगा नहीं सच में यार, एक कहने का मेरा तरीका है कि परमिशन ही नहीं देगा, मतलब हाँ रिफ्यूज कर देगा कि नहीं भाई साहब आप नहीं पूछ सकते। जैसे क्लास में कोई लोग हैं, अब वो टीचर से कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं और एक ऐसा बंदा श्रेया टीचर से क्वेश्चन पूछने के लिए खड़ा हुआ जिसके पान जिसके जैसे उसके बाल से लग रहे हैं कि पान खाकर थूका हो किसी ने। टीचर क्या कहेगी? अब अपना लहजा बदलिए पहले, फिर सवाल पूछिए। बस ये चीज़ है। डायरेक्टरी मोशन भी आपको थोड़ा बहुत मिलता जुलता लगा होगा ऊपर वाले कुछ किसी न किसी मोशन से। बस यहाँ पर बेसिकली ये है कि इसमें जब आप ये डायरेक्टरी मोशन मूव कर रहे हो, कुछ भी आप पूछना चाह रहे हो हाउस के अंदर बीइंग एमपी, इसमें कंडीशन बस यही है, कभी भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये रियलाइज ना करवा देना अपने सवाल पूछते हुए दैट यू आर अब्यूजिंग द रूल्स ऑफ द हाउस, क्योंकि फिर उसके बाद आपको परमिशन ही नहीं मिलेगी। श्रेया मान लो कॉलेज के अंदर हो, आप अपने प्रोफेसर से ऐसे कर लोगे, ओए तेरे से एक सवाल पूछ लूँ, है ना? ये चीज़ है। ठीक है, चलो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।